Assalamualaikum, welcome back with Crazy. We are back with another video, another perspective. हमने पहले इसका किया था part 1 जिसमें हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें सुन रहे थे और मजा भी आया था और कुछ चीजों से हमने एग्री किया था और नहीं भी किया था, उसे डिसएग्री किया था। हमारी लॉरेंस बिश्नोई का फुल इंटरव्यू है। जो हमने इंटरव्यू में चीजें सुनी ना वो लिटरली हमने पहले एडिट्स में नहीं सुनी थी, इसलिए लोग हमें कहते हैं कि आप पूरा इंटरव्यू देखें तो आपको पूरी बात समझ आएगी। सो हमने इसका पहला पार्ट देख लिया और अब हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए थैंक यू। जल्दी से हमें कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे प्रेस, इंस्टाग्राम पे कर लें फॉलो और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित हो गए चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे, तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है। वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ, कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो तब पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना लेंगे सर। मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है, मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूं। और कोई एक पॉलिटिक्स में नाम समाज सेवा कोई होगी, कोई गरीब होगा, कोई कमजोर होगा, उससे जुल्म हो रहा होगा तो जरूर उसके साथ खड़े मिलेंगे, और कोई पॉलिटिक्स में और कोई किसी चीज में। भाई तो आपके विदेश चले गए हैं आप? जी सर, वहां से फोन तो चल रहा होगा, मैं तो जेल में हूँ, उस पर तो क्या पाबंदियां। आपको खबर है कि आपके भाई चले गए? जी सर, मेरी बात हुई है काफी 2-4 बारी हुई है जब से वो अमेरिका गया। शायद ऐसा तो नहीं होगा कि लॉरेंस को जरूरत पड़ेगी तो गोल्डी के बाद अनमोल भी जो है वो गैंग चलाने लगे? सर उसको पहले 4 साल जेल कटवा दीजिए, 18 साल से 22 साल तक जेल कटवा दी। मेरे को 21 साल की उम्र में भेजा था जेल में, अब 30 साल का हो गया, और उसको 18 साल की भेजा था, 22 साल का निकला, फिर अंदर बाहर गया सर। 18 केस लगे हैं उस पर। कुछ किया होगा उन्होंने भी? कोई एक केस में केस तो डल गए, सजा भी भुगत ली, वैसे इन्वॉल्वमेंट किसी चक्कर में मेरे चक्कर में लगाए सर। 18 केस के बावजूद वो विदेश कैसे चले गए? पासपोर्ट बनवा के फेक पासपोर्ट पे गया होगा। अच्छा, बड़ी बेबाकी से मान लेते हैं आपकी फेक पासपोर्ट पे चले गए होंगे। जी सर, गया ऐसे ही गया होगा सर, और तो कैसे जाएगा बेचारा। यहाँ तो हर चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट डाल रहे थे। जमानत से एक दिन पहले भी मर्डर केस लगा दिया था। आपको लगता है कि जितने भी आपके लोग हैं और ये सब पे झूठे केस लगाए गए? मेरे भाई पे झूठे केस लगे हैं सर साथ ही। कभी आपने इस बात को रखने की कोशिश की पुलिस के आगे या किसी के आगे कि ये केस झूठे हैं? सर उस टाइम पुलिस नहीं लगाएगी, और तो सर जुडिशरी तो केस कैसे लगाएगी सर? पुलिस ही लगाती है, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना, हवा में तो केस लग नहीं जाता होगा। मेरे चक्कर में लगाए हैं। तो आपके चक्कर में आपकी फैमिली भी परेशान है? आपके माताजी या आपके पिताजी कभी बोलते ही नहीं है कि लॉरेंस तुम्हारी वजह से हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है, अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, क्यों आप अपराध की दुनिया में चले गए? सर बोलते हैं कई बार, ये क्या कर सकते हैं सर। फादर साहब से तो मिले काफी समय हो गया सर, माता मिलने आते हैं जेल में मेरे को। माताजी ने कभी कहा नहीं कि ये सब खत्म कर दो? कहते हैं सर, जब भी मिलते हैं कहते हैं सर, कोशिश करते हैं सर हम भी, पर कभी परिस्थितियां नहीं मड़ी कि मुड़ जाए। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप इस सब चीजों से बाहर आ जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, एनर्जी है, इस एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की है ना, इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं है। मैं तो एक आपसे बड़ा होने के नाते आपको ये नसीहत, ये सलाह दे सकता हूँ। जी सर, जरूर प्रयास करेंगे सर, कभी अच्छे बने तो कहीं बाहर आपको अच्छी जगह पे मिलेंगे, नहीं तो ऐसी जगह पे कभी आप पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यही खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ हमारी बातचीत जारी है, लेकिन आपको लगेगा कि ये कपड़े कैसे बदल गए,
क्योंकि ये गैंगस्टर के साथ इंटरव्यू है और गैंगस्टर भी जेल में बंद है, तो ऐसे में टाइम और तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, ये तो गैंगस्टर को ही मैनेज करनी होती है। लॉरेंस, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर धमकियां मिलने लग गई हैं, ये आप क्यों धमकियां दिलवा रहे हो इनको, क्या चाहिए अब आपको इनसे? नहीं सर, इस बार हमारा तो अब इसके बाप से ना कोई लेना देना ना कुछ और या कोई और चीजें, हमारे कोई मतलब असामाजिक तत्व होंगे कोई वो कर रहे हैं हमारी तरफ से इस बार कुछ भी मतलब ऐसी हरकत नहीं, और ना हम इतनी अच्छी हरकत कर रहे हैं कि किसी के परिवार को हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जोधपुर का, उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपको और सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो आप ही से जुड़ रहा है। सर वो इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, नाम उससे कभी मिले हुए। उसने बयान भी यही दिया था कि मैंने अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए या कोई अपने मतलब कोई जो फेसबुक अकाउंट है उसका फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये काम किया था, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी मतलब हमारे साथ वाले भाइयों से। उसने बयान दे दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गया। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, मुलाकातें हैं जी, ऐसी तो बातें पूछते रहते हैं सर। नहीं, कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। खैर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं सर, ये तो आपसे मतलब हम अपनी आपके आगे बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक के अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले। सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी। लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जोड़ने को तैयार हैं जी, सर हमारा सर समाज का मसला है, और पर्सनली मैं उससे मतलब इस बात पे मतलब सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो ये अच्छा है लाइक यार, जेल में कोई जर्नलिस्ट है। हाँ, ये बहुत लाइक जर्नलिस्ट मीडिया को आप देखो, वो हमेशा आग ही लगाते हैं, फलान हो गया, ये हो गया, इसको बंद कर दो, ये हो गया। मतलब लाइक इवन हमारे यहाँ पे भी अगर कोई जेल में काम ही है यार, हाँ, लगाएंगे कुछ तो मिर्च मसाला तो फिर व्यूज आएंगे, बट वो इतना अच्छा है, उसने लाइक पूरा एक सजेशन दिया, और उसके बाद लॉरेंस वाज लाइक स्माइलिंग के मैं याद रखूंगा, अच्छी बात थी। हाँ नहीं, ये डाउन टू अर्थ। मुझे जर्नलिस्ट काफी पसंद है, पूरा इंटरव्यू देखने के पूरा बाद हाँ जर्नलिस्ट नहीं, वो अच्छा है, उसके बाद थोड़ा लग रहा है कि वो कुछ अच्छा करना चाह रहा है, जो उसका लहजा, क्योंकि उसको पता है उसकी अटेंशन कि वो कंट्री को सरवाइव करना चाहता है, ठीक है, तो वो ही चाह रहा है कि वो कंट्री को अच्छे तरीके से दैट वाज हेक्टिक कि वो 21 इयर्स का था जब जेल में फेंक दिया। अब ये तो 9 साल बाद उसका इंटरव्यू हुआ है, अब उसको 12 साल उसके भाई को भी उसकी वजह से मतलब कितना सरवाइव करना पड़ा है। टिल नाउ उसको 12 साल जेल में हो चुके हैं, 21 का था 33 का हो गया। ओह माय गॉड, ये तो जाती है यार, पूरी जिंदगी मतलब उधर ही गुजरी, जवानी सारी गुजर गई है। गाइस, इंसान बुरा नहीं होता, आप बनाते हैं। अब उसके भाई ने भी इतने केसेस किए जितने उसके ऊपर डाले गए, अब उसको भागना आपको गलत दिख रहा है, ये नहीं पता कि आप उसको कितना प्रेशराइज कर रहे हैं, इसलिए कि वो लॉरेंस बिश्नोई। हाँ एग्जैक्टली, कहा नहीं मेरी वजह से मेरे भाई को पकड़ा हुआ है कि ये अब कर रहा है। मतलब एक बात सोचो, वो टाइम जो जवानी का होता है कि बंदा भाई दोस्तों के साथ दोस्त से शादी करते हैं, आप जेल में है, दिस इज सो डिप्रेसिंग। और फिर कहते हैं बंदा बुरा है, बंदा ही बुरा बनाया जाता है, वो नहीं, एक क्रिमिनल पैदा नहीं होता, वो बनाता है, से पैदा कोई भी नहीं होता, सोसाइटी करती है। और आप लोग उसको प्रेशराइज किए जा रहे हो तो वो तो बंदा ठीक भी नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि वो ठीक हो जाए? और 12 साल जेल में गुजारने के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग वो इंसान बन जाए या वो बाहर निकल के कुछ करेगा? फिर तो आपके लिए आपने शायद उसको 1-2 साल डाल दिया तो मे बी ही मतलब डालते भी तो रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, उधर रख देते हैं, आप भी तो टिका के उसको कत्ल का इल्जाम, ये इल्जाम अच्छा इसने इन लोगों ने मुझ पे डालने हैं, तो फिर आएगी तो उसको ये कहना चाहिए है भाई ऐसा तो ऐसे सही। हाँ, गुजार जाता है बंदे का मेंटली, वो चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई इन्होंने मेरी तो सुननी नहीं, अगर अपनी डाली जाने तो डाल लेंगे, डाल के खुश हो जाएंगे। बट गाइस नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग अस गाइस।